जीवन का पतवार क्या है, नाथ जीवन का पतवार क्या है, दोष ये क्या तुम्हारा नहीं है। धोखा देकर चले गए हो स्वामी, धोखा देकर चले गए हो स्वामी, दोष ये क्या तुम्हारा नहीं है। इस संसार में हमारी जैसी अभागिनी कोई नहीं होगी। अरे और भगवान किसी भी नारी को और नाथ ने दिखलाए सापे का, और सारे दुखों से बढ़कर है दुनिया में दुख बढ़ावे का। या तुम मेरे सर पर होते, मैं होती चरण तुम्हारे पे, दोनों मर कर जाते जाते उस शांति किनारे पर। इस पथरी पर अपनी जोड़ी अति उत्तम मानी जाती थी, और तुम पतिव्रता में पूरे थे, मैं पतिव्रता में पूरी थी। अब उस युग में भी स्वामी और यही आदर्श दिखाने को, और आएगी ये अर्धांगिनी पति पत्नी धर्म निभाने को। स्वामी अब अपनी आत्मा से उस आत्मा तक पहुंचाऊंगी, और तुम युद्ध मार्ग से चले गए, मैं सती मार्ग से आऊंगी। मैं नहीं जीवित रहूंगी, नहीं रहूंगी। मैं अपने स्वामी के साथ सती हो जाऊंगी। अरे ये हमारी किस भांति कटेगी बहन, किस भांति कटेगी विधाता, और ये उम्र मेरी कैसे कटे भाई, और उम्र मेरी कैसे कटे बाली, नाई उखड़े दूध के दांत। उम्र मेरी कैसे कटे बाली, उम्र मेरी कैसे कटे बाली, उखड़े दूध के दांत।
रोस रोस पे ये खुदा दा रोस रोस पे रे चार घड़ी मेरा दिल बहलाता, चार घड़ी मेरा दिल बहलाता, छोड़ गयो वाली उखड़े दो दिल के रात तुम्हारी लड़ी कैसे कटे वाली आम तके महुआ गजराने, आम तके महुआ गजराने, कच्चे निमुआ रस भर जाए, जब अनार सुर्खी पे आया, जब अनार सुर्खी पे आया, टूट गई डाली नाई उखड़े दो फूल के रात उम्र मेरी कैसे कटे डाली। और बहन एक तो आफत की मारी, एक तो आफत की मारी, तुझे खुदा रामदारी, बीज पति अच्छी मरने मारे, बीज पति अच्छी मेरी रही गोद खाली नाई उखड़े दिल के रात उम्र मेरी कैसे कटे वाली। मैं जीवित नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ अब माता श्री के पास, उनसे आज्ञा लूंगी, पिताश्री के पास जाऊंगी, उनसे आज्ञा लूंगी, क्योंकि तुमने सुना है, पूजा ने कहा है कि जो शीश है वो रामादल में सुरक्षित है, इसलिए मैं रामादल के लिए जा रही हूँ, माता श्री के पास जा रही हूँ, माता श्री के पास जा रही हूँ। कुछ भी अब मेरे पास नहीं, जो तुमसे है मेरे प्रीतम, भगवान से भी पास नहीं, भगवान से भी वो पास नहीं, जिस दिन से हो एक दूजे इस समय इंद्रजीत का यज्ञ सफल हो चुका होगा। समर छोड़कर इंद्रजीत जय आकर जाएगा। सत्य जिस बात की जो उसका योग सफल नहीं हो पाया। क्या हुआ? इंद्रजीत तो यज्ञ के लिए गया था महाराज। वो यज्ञ के लिए गए थे, परंतु वहां पर जो आपके भ्राता श्री विभीषण है, उन्होंने
इस बात की सूचना रामदल को दी। आप यही मेरा मकसद समझ चुका है। परंतु विभीषण के कहने से इंद्रजीत की बात वहां पर यज्ञ भंग करने वाला कौन है? महाराज वहां पर जो उन बानरों में है जिसका नाम हनुमान है, मौन शत्रु पे हनुमान बन बैठा है। लंका में सीता की खोज में प्रथम कौन आया? हनुमान। अशोक को किसने मारा? हनुमान। अशोक को किसने मारा? हनुमान। लंका किसने जलाया? हनुमान। एक रात में जब दोनों वनवासियों को नागराज में बांधा तो करुण को कौन लाया? हनुमान। जब लक्ष्मण मूर्छित हुए संजीवनी कौन लाया? हनुमान। किशोर को लेकर कौन गया? हनुमान। को किसने मारा? हनुमान। और मेघनाथ की यज्ञ का विध्वंस किसने किया? महाराज हनुमान। हनुमान समझाता हनुमान के केवल सीधा बंदर है, लेकिन नहीं वो भारी बड़ा बवंडर है। सर्वप्रथम आप हमारा मूल शत्रु वह मरकर हनुमान बन चुका है। अपने पुत्र इंद्रजीत की मृत्यु का प्रतिशोध स्वयं ने कहा और समस्त वनवासियों के साथ साथ समस्त कविदार ऋषिगण सबको संहार करके आऊंगा, संहार करके आऊंगा। पिताश्री क्या कहूं, क्या कहूं? आपने सुना होगा कि आपका कुंभी पर अब नहीं रहा, नहीं रहा। परंतु मैं इस प्रकार से कार्य प्रकट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बेटी, हम तुम्हारे दुख को समझ रहे हैं, परंतु तुम्हें अपने प्रति पर गर्व करना चाहिए। जो आज जग हल के लिए गया, परम कर्तव्य पालन हेतु रणस्थल चला गया और आज एक सूरवीर के भाव रणस्थल में लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दे जाएगी। बेटी, तुम्हें उसकी मृत्यु पर शोक नहीं धर्म करना चाहिए, क्योंकि तुम उस महाबली की पत्नी हो जिसने अपना धर्म कर्तव्य नहीं छोड़ा, अपनी दिल की आग बांध ले लिए रणस्थल में जाकर के वीर गति को प्राप्त हुआ। हमारा पुत्र इंद्रजीत मरा नहीं है, वीर गति को प्राप्त हुआ है, इसलिए आंसू बहाकर उसकी मृत्यु का अपमान न करो बेटी। पिताश्री, मैं अपमान नहीं कर रही हूँ, उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया है और मुझे अपना कर्तव्य का पालन करना है। इसके लिए मैं आज्ञा लेने आई हूँ। मैं रामादल पे उनका शीश लेने जाना चाहती हूँ, उनका शीश लेने जाना। क्या कह रही हो? तुम रामादल में जाओगी, सच को जाओगी, मरे हुए शीश को लेने मुझसे क्या होगा? बेटी, जो मर गया वो गया। आज तुम्हारे अपमान का प्रतिशोध, आज पुत्र इंद्रजीत की मृत्यु का प्रतिशोध मैं स्वयं कराऊंगा। एक शीश के कारण तुम रो रही हो, हजारों शीश लाकर तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा। नहीं नहीं पिताश्री, और श्री महाराज और बेटी आशीष चाहती है और लाखों शीशों का क्या होगा, निज पति का शीश और मैं गए वीर गति पाकर और मैं नारी उचित गति पाऊंगी और पति का सौ साथ में लेकर के सानंद सती हो जाऊंगी। मुझे आप आज्ञा दो, मैं रामादल के लिए जा रही हूँ। प्रणाम। हो गई है, इसलिए रामादल की ओर जा रही है। ये हमारे कुल की राजद्रोही है, इसको
संतमाई जी पर बिठाकर जाओ रामाधुन लेकर जाओ। जैसे सबके मृत्यु का परिचय मैं स्वयं लूंगा। प्रणाम। और मेघनाथ की पत्नी सुलोचना रामाधुन में अपने पति का शीश मांगने के लिए गई। पति बिन सोना है संसार, पति बिन सोना है संसार, पति बिन सोना है संसार। पति उसका सारा जीवन, पति उसका सारा जीवन, पति है प्यारा, पति बिन सोना है संसार। तो सामने से कोई बाल्टी सी आ रही है। प्रभु ये लता की ओर से पालकी आ रही है। हमें प्रतीत हो रहा है कि रावण ने पुत्र दुर्ग में माता श्री को वापस कर दिया है। हे प्रभु, यदि रावण ने माता को सम्मानपूर्वक वापस कर दिया तो आपने तो महाराज विभीषण को लंकेश बना दिया, फिर रावण को कहाँ का राजा बनाएंगे प्रभु? क्या कहा हनुमान? यदि इस समय उस रावण ने हमारी देवी सीता को सम्मान पूर्वक वापस कर दिया, हाँ प्रभु। तो मैं महाराज रावण को किस स्थान का महाराज बनाऊंगा? हाँ प्रभु। हनुमान, अभी तक तो हम लोग भाई बहनों में पूजन कर रहे थे। यदि उन्होंने देवी सीता को हमें सम्मान पूर्वक वापस कर दिया तो मैं महाराज विभीषण को लंका का महाराज बनाऊंगा ही। महाराज रावण को मैं अयोध्या का राज्य प्रदान कर दूंगा। जय हो प्रभु आपकी, जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। उसी समय हीरा, प्रथम तो मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। समय रहो देवी। प्रियति राम दया के सागर है, प्रियति राम दया के सागर है। रखेंगे टेक भिखारन के सागर है, रखेंगे यदि राम दया के सागर में रखेंगे टेक भिखारन की। यदि राम दया के सागर में रखेंगे टेक भिखारन की आशा है।